क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग से आपके पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा, दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। मात्र 5 मिनट मेरे भाई वीडियो को देखो। मैं ट्रिक से बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आता है यदि इस टाइप के बेस पर, ठीक है, इस टाइप पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो गर्दा गर्दा मचा दोगे। नहीं भी आता रहेगा तो भी आप लोगों को कुछ न कुछ नंबर मिलेगा। एक तरीका देखो ये है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है 4ax और यहाँ पर ये दिया है कह रहा है कि इसके बीच का क्षेत्रफल ये होगा। पहला पॉइंट सुन लो। सबसे पहले बात कि आप लोग दिए गए इक्वेशन से y का मान निकालिएगा, y का मान निकालिएगा स्टेप नंबर 1 में, ठीक है ना। तो देखो भैया यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर 4ax ना, तो यहाँ पर भैया y का मान क्या हो जाएगा, तो कहिएगा स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा। इतना काम कर लोगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4a। ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक से समाकलन के अनुप्रयोग वाला जो क्वेश्चन आता है दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल, उसको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले y का मान निकालिएगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर y का मान आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि 1 और 2 को हल करना पड़ता है। समीकरण 1 2 को हल करो। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ना, ये दिया है, तो इसको हल करने के बाद इसका मान यहाँ भरो। सब खेला होता है, तो इस वाले वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि y का मान जब 0 भरोगे, मतलब सेकेंड पॉइंट में निकालना होता है बिंदु। देखो y का मान 0 भरोगे तो x का मान 0 होगा, 0 0। और ये वाला बिंदु याद कर लेना कि जब y का मान 4a भरोगे, ठीक है ना, तो x का मान क्या आएगा यहाँ पर 4a। जब y का मान यहाँ पर भरोगे मेरे भाई इस वाले में 4a, तो x का भी मान आएगा 4a। मतलब देखो सेकेंड पॉइंट क्या करना होता है कि बिंदु ज्ञात करना होता है। सिंपल भाषा मेरे भाई, आपका पेपर है 27 फरवरी, आज का पेपर आज है ना। देखो तो इसलिए मैं ताबड़तोड़ बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को सिर्फ चाहिए मसाला। तो भैया सबसे पहली बात कि y का मान निकालेंगे, बिंदु का मान निकालेंगे। इस वाले में बिंदु का मान क्या होता है 4a 4a। और तीसरा पॉइंट ये फंसता है मेरे भाई कि हम लोग ये फोटो कैसे बनाएंगे। देख भाई ये आपको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग कहोगे सर जी इसको बनाए हैं, देखो इसे, देखो भैया यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, ठीक, कर लिए। x यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया, ये दिया है यहाँ देखो 4ax, मतलब ये करो मेरे भाई ऐसे चलेगा 4ax का, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। फिर ये करा कि यहाँ क्या y है ना, तो ये परवलय वाला समीकरण है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा 4ay। तो आप ये देखिए मेरे भाई कि यहाँ पर दोनों का कहाँ कटा है बिंदु, ये कटा है ना, तो ये वाला तुमको निकालना होता है। तो इसका जो पॉइंट होगा देखो ये हो गया 0 0 मूल बिंदु और ये हो गया 4a 4a, ठीक है। इतना काम कर लोगे ना, काम खत्म, यही करना होता है। अब देखो तो समय यहाँ पे स्टेप 1 में ये काम कर लोगे और ये बिंदु भी निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला पॉइंट नहीं भी आता रहेगा ना, मैं ट्रिक से बोलने की कोशिश कर रहा हूं भैया कि ट्रिक से नहीं भी आएगा तो तुम कैसे 8 नंबर पाओगे। 8 नंबर में मान लो तुमको पूरा आ गया तो वाह वाह, नहीं तो 7 नंबर 6 नंबर आपको एग्जामिनर दे के जाएगा। कहिएगा कि भैया एक फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा ए मतलब क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल a1 माइनस a2। इतना काम कोई भी कर लेगा। यहाँ पर लिखना y1 dx, यहाँ पे लिखना y2 dx, ठीक है, ये भी कॉमन चीज है। y1 का मतलब पहला वाला हो गया, यहाँ पर y1 का मान हो जाएगा रूट में 4ax, ठीक है। यहाँ पर y2 का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4a, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला मान भर लोगे भाई, ये भी इजी है। लिमिट क्या है भाई 0 से a, देखो x वाला 0 से a, 0 से a, ये काम कर लोगे, ठीक है, दोनों में। अब इसके बाद जो है निश्चित समाकलन लगाना है भाई। तो अब हम लोग जाएंगे समाकलन में, इंटीग्रेशन में, जो आप बेस थोड़ा बहुत जो पढ़े होंगे कि सर जी यहाँ पे लिखा है dx ना, तो यहाँ पे देखिए रूट x है, तो रूट x को यहीं छोड़ दीजिए। इस ससुरा जो दिखाई दे रहा है रूट में 4a, तो 4 का हो जाएगा 2 और रूट a फंस जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद रुको रुको, पूरा हल नहीं करना है, तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर जितना आपको आ रहा होगा रूट x हो गया। अब देखो 1/4a को बाहर कर देंगे, क्यों भैया, क्योंकि हमको x के सापेक्ष करना है समाकलन, इंटीग्रेशन, तो इसको रख लिए। अब यहाँ पर रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2, तो x के पावर n मतलब n प्लस 1 और यहाँ होता है n प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2 वाला, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, ये कर लिए। और यहाँ पे देखो 2 पावर है तो 3 और अपान 3 हो जाएगा, ठीक है, कर लिए ना, कर लोगे। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ,
अब यहाँ पर सॉल्व करने पर तुमको लाना क्या भाई, 16a² / 3 लाना है ना। तो यहाँ पर भैया इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पर लिमिट यक्स का मान भरोगे, 4a भरोगे, फिर 0 भरोगे माइनस करके ना, तो ये तुम्हारा आएगा 32a² / 3 आएगा, और इसका मान आए, इस वाले का मान आएगा 16a² / 3 आएगा। ठीक है, घटाओगे देखो यहाँ दोनों का बेस सेम है, 3 हो जाएगा, 32 में से गया 16 आ जाएगा 16। ठीक है, हो जाएगा a²। मतलब कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप लोगों को कोई भी समीकरण दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से, जैसे आ गया y² = 4x आ गया, और y = mx आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे पहले बनाओगे। ठीक है, ये वाला हो गया, mx में सीधी रेखा में होता है, अब इसका निकालना है तो बिंदुआ मेरे भाई याद कर लो। बिंदु जो होता है, यदि नहीं निकालना होता है तो बिंदु याद करके आप थोड़ा बहुत भी लगाओगे। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि भैया पेपर में हम यहाँ पर फंस जाएंगे लगाते लगाते, तो उस वाले को जितना तुमको आता है उसको आप ट्रिक से आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखते रहो। ठीक है ना, हम यहाँ पर ताबड़तोड़ बोल रहे हैं क्योंकि भैया आज है 27 फरवरी और अभी बच्चों का पेपर है। हो सकता है ये वीडियो आपको लेट में मिले, ठीक है ना, तो बाकी आप समझदार हैं। तो मेरे भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मन करेगा तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक, याद रखना मेरे भाई कि पहले निकालते हैं बिंदु, पहले ये जो y का मान निकालते हैं, फिर निकालते हैं बिंदु, ये वाला पॉइंट, उसके बाद जो इतना कॉमन होता है और उसके बाद मान भर के धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, मैं फिर मिलूंगा।